हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। एलिमेंट्री ऑपरेशन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स आप किसी भी रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं या फिर किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो आखिर मैट्रिक्स पे क्या फ़र्क पड़ता है, या फिर जो हम मैट्रिक्स की इक्वेशन बनाएंगे उस मैट्रिक्स की इक्वेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हम वो देखने वाले हैं। बट बिफोर दैट हमें कुछ प्रॉपर्टी पढ़नी है। अगर आपको याद हो, जब हम कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं लाइक 2x इज इक्वल्स टू 4 और 7 और समथिंग, अगर मैं एक साइड 2 से डिवाइड करता हूँ तो दूसरा साइड भी डिवाइड करना होता है, क्योंकि दैट्स द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द इक्वेशन जो हम नॉर्मली कोई भी पॉलिनोमियल या कोई भी एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं। सेम थिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स की भी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी इट इज इफ यू मल्टीप्लाई अ नंबर यू कैन इजिली मल्टीप्लाई अ नंबर। देयर इज अ मैट्रिक्स। एक एग्जांपल के साथ करते हैं। मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 4 5। अगर मैं चाहूँ तो मैं R1 को चेंज करके लिख सकता हूँ सम के कोई भी एक नंबर मल्टीप्लाई बाई एंड दैट R1। जैसे कि R1 को मैंने लिख दिया 2R1। R1 चेंजेस टू 2R1। इट मीन्स R1 को मैं चेंज कर रहा हूँ 2R1 में, यानी कि A इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 1 2 4 और R2 वैसे का वैसे। हमने एक साइड मल्टीप्लाई किया है, इक्वेशन के सामने जो भी रहेगा उस साइड भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे फिलहाल मैंने इक्वेशन नहीं लिखी है, लेकिन इक्वेशन में जो भी रहेगा सामने हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड वन, एंड ऑल्सो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, आप डिवाइड भी लगा सकते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ आर सेम। सेकंड वन इज यू कुड ईजिली चेंज एन रो टू कॉलम, रो और कॉलम, सम रो I to रो J और सम कॉलम I to कॉलम J। जैसे कि इस एग्जाम्पल के साथ करते हैं, मैं R1 को R2 में चेंज करता हूँ एंड R2 को R1 में, देन मैं लिखूंगा R1 चेंजेस टू R2। इट मीन्स R1 R2 बन जाएगा और R2 R1। द न्यू A विल बी दिस। थर्ड वन इज मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखा है 4 5 2 1। दैट्स अ ए। अगर मुझे अपनी तसल्ली के लिए कुछ चीज़ सॉल्व करनी है, कोई इक्वेशन सॉल्व करनी है, सो आई कुड राइट दिस R1। जैसे कि मुझे इसको चेंज करना है कुछ, तो R1 चेंजेस टू R2 प्लस, सॉरी दिस इज द R1। R1 चेंजेस टू R1, जो जिसमें आप चेंज कर रहे हैं वो एक होना चाहिए, प्लस कोई भी एक मल्टीपल ऑफ सेकंड वन थर्ड वन, कोई भी दूसरा रो या तीसरा रो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस वाले में ये तो खाली लिखा है R1 चेंजेस टू R1 माइनस 2R2, R1 माइनस 2 इंटू R2। इट मीन्स 4 माइनस 2 इंटू 2, तो इस जगह पे हो जाएगा मेरे पास 0। एंड अगेन विद दिस, इसके साथ भी होगा, सारे के सारे R1 के साथ 5 माइनस 2 इंटू 1, दिस इज 3 और R2 वैसे के वैसे ही। दिस इज द न्यू वे। जो यहाँ पे होगा वही सामने जो भी क्वेश्चन मिलेगा वहाँ भी सॉल्व होगा। तो दीज आर द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। जब आप कभी मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो वहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज लगती हैं। नाउ हम आखिर ट्रांसफॉर्मेशन कर किस ले रहे हैं, हम कर रहे हैं ताकि वी कुड फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ओके। अगर आपको इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना है तो हमें ये ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स याद होने चाहिए। मैंने यहाँ पे खाली R के लिए लिखे हैं, आप चाहे तो C के लिए भी लिख सकते हैं, बट याद रखिएगा जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो या तो सिर्फ R में करते हैं या तो केवल C में करते हैं। किसी भी क्वेश्चन में आप दोनों को आपस में मिक्स नहीं करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। हम कैसे बता सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्स। मैंने एक नंबर लिया 4, मैं इस 4 में क्या मल्टीप्लाई करूंगा सो दैट आई कुड गेट द आइडेंटिटी, मुझे वापस 1 मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि मुझे आइडेंटिटी मिल जाए। मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1/4। सो 1/4 इज द इनवर्स ऑफ 4। 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/4। सेम थिंग विद द मैट्रिक्स, हम इस A में क्या मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट वी कुड गेट द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, अगर ऑर्डर 2 की है तो फिर ये, 3 की है तो दिस वन, यानी कि डायगोनली 1 और सारे सारे पार्ट 0। नाउ आप कैसे बता सकते हैं कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं। इसका सिंपल तरीका है, जस्ट फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। व्हाट इज द डिटरमिनेंट। मैं पहले एक
टू ऑर्डर करके दिखा देता हूँ. दिस इज द क्वेश्चन. अगर मुझे इसका मैट्रिक्स निकालना है, जस्ट क्रॉस इट ओवर. 4 into 1 4 minus 2 into 5 10. You got -6. अगर आंसर 0 के इक्वल नहीं है, इट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट. ए इनवर्स विल एग्जिस्ट. एक और क्वेश्चन करते हैं 3 ऑर्डर का. इफ ए इज इक्वल्स टू 4 1 2 5 1 6 7 1 3. दिस इज द मैट्रिक्स. पहले हम इसका देखते हैं क्या इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं. तो मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है. इसका डिटरमिनेंट किस तरीके से निकलेगा. अगर आप फिजिक्स के बच्चे हैं तो फिजिक्स अगर आपने पढ़ा है क्लास 11th में, तो फिर आपको याद होगा आप कैसे IJK से वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते थे, क्रॉस निकालते थे. वेक्टर A क्रॉस B. सेम थिंग. 4 1 3 जा 3 माइनस 1 6 जा 6 माइनस 1 5 3 जा 15 माइनस 7 6 जा 42 प्लस 2 5 1 जा माइनस 7 1 जा. इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस. दैट्स अ डिटरमिनेंट. चेक कर लीजिए कि आंसर 0 आता है या नहीं आता. अगर आंसर 0 के इक्वल नहीं है, जैसे कि यहाँ पे आएगा फिलहाल 4 into -3 माइनस माइनस प्लस एंड कुछ ऐसा -12 -4. आंसर पॉजिटिव ही आएगा एंड पॉजिटिव इज नॉट इक्वल टू 0. इट मीन्स ए इनवर्स ऑल्सो एग्जिस्ट है. यहाँ पे ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं. ओके, सो आइए देखते हैं कि आखिर इनवर्स कैसे निकालते हैं. फिलहाल अगर किसी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, उसका तरीका ये है. तो जब भी आप कोई क्वेश्चन करें पहले रफ में चेक कर ले क्या उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा. ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन. आपके एनसीईआरटी का ही है. द क्वेश्चन इज 1 3 2 7. वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स. तो हम इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, स्टार्ट करते हैं. पहला स्टेप जो होता है, अगर आपको याद है प्रॉपर्टी ऑफ अ नंबर, किसी भी अगर आप एक नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर जैसे कि अभी हमने बात की थी 4 का अगर मैं उसके इनवर्स में मल्टीप्लाई करता हूँ, सो वी गेट द आंसर आइडेंटिटी. हमें आंसर आइडेंटिटी मिलता है. इट मीन्स मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी होती है 1, तो हमें 1 मिलता है. इट मीन्स अ नंबर इनटू इट्स इनवर्स इज द आइडेंटिटी. सेम थिंग हम यहाँ भी लिखने वाले हैं. क्या, लेट द मैट्रिक्स बी ए. हमने इसका नाम दे दिया ए. अगर मैं ए का ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं, वी गॉट द आइडेंटिटी आई. हमें ए इनवर्स नहीं पता, ये निकालना है. ए की वैल्यू पता है जो क्वेश्चन में गिवन है, इट्स 1 3 2 7. वी हैव टू फाइंड द ए इनवर्स एंड द आई इज ऑफ 2 ऑर्डर 2. तो हमने इसको पहले इस स्टेप में लिख लिया सही से. ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई. बहुत जगह पे ए इक्वल्स टू आई ए भी लिखते हैं, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, बट आई प्रेफर दिस वन. ए डॉट ए इनवर्स इक्वल्स टू आई. ए वैसे का वैसे ही, ए इनवर्स को मैंने ए इनवर्स लिखा और आई की जगह वैल्यू लिख दी. नेक्स्ट वन, हमें करना क्या है, यहाँ पर लाना है किसी भी तरीके से आई बनाना है. आई मीन्स 1 0 0 1 इसको बनाना है. तो 1 0 0 1 बनाने के लिए आप जो जो स्टेप इधर करेंगे, सेम स्टेप आपको राइट हैंड साइड में भी करना है. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन. यहाँ पर 1 पहले से है, अच्छा लग रहा है, 1 को हम 1 छोड़ते हैं. हमें चाहिए क्या, इस जगह पर 0 चाहिए. ओके, तो 0 से पहले हम क्या रहे हैं, इसको 1 बनाते हैं. लेट्स स्टार्ट. R2 चेंजेस टू, अगर मैं 2 में से 1 माइनस करूं, मुझे यहाँ पे वैसे 0 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए. तो 1 लाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 2 6, और उस 6 को अगर मैं 7 में से माइनस कर दूँ, वी गॉट द 1. तो हम करके रहे हैं R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 R1. 7 माइनस 2 इंटू 3 6 1 आएगा. 2 माइनस 2 इंटू 1 0 आएगा. यानी कि एक स्टेप में दोनों आसानी से सॉल्व हो जाएंगे. ज़्यादातर नहीं होता है, बट ये क्वेश्चन ईजी है, इसलिए यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा. सो यहाँ पे मैंने लिखा R1 को वैसे का वैसा ही 1 और 3. दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप. R1 को वैसे का वैसे लिख दिया. R2 में चेंज करना है. R2 की जगह पे R2 यानी कि 2 माइनस, अगर मैं इसके लिए लिख रहा हूँ तो रफली लिख लीजिए 2 माइनस 2 इंटू R1. इसका R1 क्या है, 1. 2 minus 2 is 0. Same thing with 7. 7 minus 3 into 2 6. 7 R2 minus 2 R1, that is 3.
7 माइनस 6 इज 1, हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया। नाउ वी नीड द 0 हियर। उससे पहले यहाँ पे ए इनवर्स वैसे का वैसा ही, और साथ में राइट हैंड साइड भी। R1 में कोई चेंज नहीं, R2 में यहाँ पे आएगा 0 माइनस 2 इंटू 1, दिस इज -2, एंड दिस वन अगेन 1 माइनस 2 इंटू 0 इज 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा। अगला स्टेप हमें यहाँ पे चाहिए 0। अगर मैं 3 में से 1 इंटू 3 माइनस करूँ, वी गॉट द आंसर 0। सो हम यहाँ पे करके आए R1 चेंजेस टू R1 माइनस 3R2। 1 में से अगर मैं 3 इंटू 0 माइनस करूँगा 1 ही आएगा, सो यहाँ पे 1। 3 माइनस 3 इंटू 1 0, हियर इज 0। R2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए इनवर्स वैसे का वैसे ही। इस जगह पे 1 माइनस 3 इंटू -2 दैट इज -6, यानी कि आंसर इज 7। अगेन 0 माइनस 3 इंटू 1 दैट इज -3, 7 एंड -3। R2 वैसे का वैसे ही। हमारे पास ये आ गया कुछ इस तरीके का 1001 इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू 7 -2 एंड -3 1, कुछ इस तरीके का। ओके, दिस इज द आइडेंटिटी I A इनवर्स इक्वल्स टू 7 -3 -2 एंड 1। ओके, आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई अगर मैं किसी में करता हूँ तो वापस वही मैट्रिक्स आता है, जैसे कि अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई 4 में करूँ, वी गॉट द आंसर 4। सेम थिंग अगर हम आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स में करते हैं, वी गॉट द आइडेंटिटी अगेन I इंटू एक्स इक्वल टू एक्स। सो I इंटू ए इनवर्स इज ए इनवर्स इक्वल्स टू 7 -3 -2 एंड 1, दैट्स आंसर। हल्का सा आपको लेंथी लगेगा, बट ये क्वेश्चन सेक्शन डी या ई में आता ही आता है, यानी कि 4 या 6 नंबर आपके पक्के हैं। सो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से। इस क्वेश्चन में हमने बेसिकली फर्स्ट 1 और 2 सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट लिखी, क्वेश्चन छोटा था इसलिए। आगे आप इस एक्सरसाइज को ट्राई कीजिएगा। पहले इसके एग्जांपल्स देखिएगा अच्छे से, क्योंकि इसके एग्जांपल्स अच्छे हैं। एक बार इसके एग्जांपल्स देखिएगा सेकंड ऑर्डर के। नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं थर्ड ऑर्डर और इस एक्सरसाइज को, जो हार्ड क्वेश्चन होंगे। आप एक बार ट्राई कीजिएगा, देखिएगा आपको हार्ड क्वेश्चन कौन कौन से लग रहे हैं, मुझे बताइएगा। मैं अगले एक्सरसाइज, जब भी हम एक्सरसाइज का वीडियो देखते हैं, तब हम उसमें वो हार्ड क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।